Dear students, today's topic is national income and related aggregates. नेशनल इनकम जब हम देखेंगे ये नेशनल इनकम नेशनल इनकम यानी जो तमाम एक कंट्री होती है नेशनल इनकम मेरे जहन में यम साथ नेशनल इनकम कत करो जहनस मज नेशनल इनकम यानी अक्य तमाम मुल्कच इनकम तमाम इनकम तथ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स तो पे बे तिम चीज सत नेशनल इनकमस मज क्या क्या जमा अत मज क्या क्या तो नेशनल इनकम कौमी इनकम एक मुल्क की कौमी इनकम तो वो पढ़ना है हमें इसमें क्या क्या आता है अकि मुल्क टोटल इनकम तमाम चीज़ों नश मसलन मुल्क नमो गर मसलन नमो गर ये क्या इनकम ये गर टोटल इनकम की मसलन अकिस गरस मज बात ोर जमींदारी सरान ब्या गर हैंडीक्राफ्ट सरान ब्या नौकरी करान ब्या क्या वन बैंकस मज काम करान तो ये सात नेशनल इनकम वो कर सारे हज इनकम जमा पे वो अमि गर्च इनकम गर्च पे गर्च इनकम तथ वन मसलन गर्च इनकम फैमिली इनकम या डोमेस्टिक इनकम फैमिली इनकम इथे पे बोड़ मुल्क मसलन हिंदुस्तान नमो ये बराबर आसाम पे कश्मीर तन अत मज इनकम यम मुख्तलिफ चीज़न नश मुख्तलिफ प्रोडक्टन नश मुख्तलिफ सर्विसन नश मुख्तलिफ जायन नश तो सो इनकम तथ वन नेशनल इनकम कशर पे वन कि नेशनल इनकम क्या गो तो डेफिनेशन दिमो नेशनल इनकम ताकि अस पूरे ये जहनस मज नेशनल इनकम गो क्या सो जो नेशनल इनकम है इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स national income is the sum total of factor incomes फैक्टर इनकम्स यानी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हमने पहले ही पढ़ा है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज ये हमने पढ़े हैं ये चार चीजें तो वहां से जो इनकम आएगी ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country earned by normal residents of a country earned by normal residents of a country as rewards of rendering their factor services as rewards of rendering RENDERING their factor services during the period of an accounting year accounting year ये है during the period of an accounting year national income is the sum total of incomes
National income is the sum total of incomes earned by normal residents of a country. तो यहाँ एक और लफ्ज है, पहला लफ्ज जो मैंने कहा फैक्टर इनकम्स, दिस इज फर्स्ट वन, और दूसरा जो हमारा है दैट इज रेजिडेंट्स ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये दूसरा लफ्ज है, ऑफ ए कंट्री एज रिवॉर्ड्स ऑफ रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें जो हमने देखा ये डेफिनेशन है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। तो जो पहला चीज है यहाँ लफ्ज जो है दैट इज फैक्टर इनकम, यानी इसमें दो चीजें हमें जो हमें समझ आनी चाहिए ताकि हमें यह इट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम, ये पहला चीज जो इसमें हमने देखना है। दोयम चीज युस अस यथ मज वुचु दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स। नेशनल इनकम हसा गई फैक्टर इनकम तिहन टोटल सम टोटल, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तिमन रिवार्ड दो। हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर 1 जो है हमें दैट इज लैंड, जमीन। नंबर 2 दैट इज लेबर, मजदूर। नंबर 3 दैट इज कैपिटल, कैपिटल गई मशीनरी, मशीनरी। नंबर 4 गो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर गई तिम यम जन कारोबार चलावन, कारोबार चलाने वालों को हम कहते हैं फैक्टर इनकम जो है इनकी। तो ये है हमारा ये हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यहाँ, नेशनल इनकम इज द सम total of factor incomes earned by normal residents of a country as rewards of rendering their factor services during the period of an accounting year। तो उसमें जो दो चीजें हमें, एक है फैक्टर इनकम और एक है नॉर्मल रेजिडेंट। जो फैक्टर इनकम है यानी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गड़े पोर्मुत अम सात में इनिशियल स्टेज में वोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये अख फर्म आसान फर्म स्टार्ट होने से पहले वो लैंड लेते हैं, फिर लेबर लेते हैं तो मजदूर से जरूरत, फिर कैपिटल होता है, वहाँ मशीनरी और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वहाँ जो, एंड देन देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर मीन्स जो वहाँ परमानेंट मुलाजिम होते हैं जो चलाते हैं उसको दोज आर एंटरप्रेन्योर, और उसके जो फर्म के जो मालिक हो वो भी इंटरप्रेन्योर में ही शुमार होता है। तो 4 चीज़ें हैं।
यम चोर चीज यमन रिवार्ड पेवान दिन rendering their factor services as rewards of rendering their factor service। यदि हम पन सर्विस दिवान इनको हम रिवार्ड देते हैं, इनका जो रिवार्ड होता है वो नेशनल इनकम में जमा होता है। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। यमन फैक्टरन यस इनकम यस यमन अजरत मेल तत् सरसी वनान अजरत पत तत् पन पन नाव आसान। मसलन मैं आपको बताऊंगा लैंड जो है, मसलन एक फर्म जब हमने एक फर्म स्टार्ट की, वी एस्टैब्लिश्ड ए फर्म खातर लैंड, तो जब हम लैंड लेते हैं उस टेनेंट उस लैंड लॉर्ड को हम रेंट देते हैं, तमिस रेंट दिवान युस जन लैंड लॉर्ड आसि तमिस दिवान रेंट। लेबर वालिस दिवान सैलरी, तो उसको हम कहते हैं लैंड वाले को देते हैं रेंट। लेबर जो है तो उसको भी हम देते हैं उजरत। लेबर वाला जो है वो भी अपनी उजरत लेता है, तो उसकी जो उजरत है तो उसको हम देते हैं सैलरी। और कैपिटल जो है उसको हम कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट। कैपिटल जो है ये मशीन जो है ये बैंक से पैसे लेता है, फिर मशीन लेता है, तो उसको जो मशीन होती है वो होती है उसके लिए हम इंटरेस्ट देते हैं। किसी की मशीन हो, किसी का रॉ मटेरियल हो, दूसरे चीज हो, उसको हम इंटरेस्ट देते हैं। फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अकि फर्म हंद मालिक आसन तिमन प्रॉफिट दिवान। तो आपके पास ये चार चीजें जो है, these फोर थिंग्स जो आपके पास है, तो फैक्टरिंग में वो आप देते हैं। लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम सैलरी देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर जो है उसको हम प्रॉफिट देते हैं। ये चार चीजें आते हैं। ये जब हम जमा करते हैं, ये वही चीज करो जमा, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री एज रिवॉर्ड्स ऑफ रेंडरिंग देयर सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये एक साल के लिए होता है अकाउंटिंग ईयर। मतलब अगर हम मार्च से करेंगे स्टार्ट, मार्च अगर इस मार्च पे करो स्टार्ट 2019 अत पे मार्च 2020 तान ये पे योतान कचा रेंट इन, कोता लैंड यह तथ कोता रेंट यी, कोता लेबर आस तथ कोता सैलरी यी, कोता कैपिटल आस तथ कोता इंटरेस्ट यी, कोता एंटरप्रेन्योर्स आसन तथ कोता प्रॉफिट यी। एक्चुअली जब एक फैक्ट्री चलती है, जब कोई प्रोडक्ट निकलता है, मसला अगर आप ज़मीन पे जाएंगे, अगर इस ज़मीन पे गसो, ज़मीन लेंगे, उसमें कुछ प्रोड्यूस करेंगे, वीट करेंगे, राइस करेंगे, वहाँ भी यही चीज़ें होती है। आग ज़मींदार गसान अगर एक ज़मीन मतलब किसी अपनी ज़मीन हो, चाहे अपनी हो या किसी के लिए रेंट पे, तो ज़मीन जो है ज़मीन के इस्तेमाल करने के लिए उसमें उसको लेबर लगाना है, फिर उसमें खाद लगानी है, उसमें दूसरे मशीन चलानी है, उसमें हल चलाना है, उसमें ट्रैक्टर लगाना है, उसमें ये चीज़ें ज़रूरी है, उसमें कैपिटल इस्तेमाल, उसमें सरमाया लगाना है। फिर एंटरप्रेन्योर्स जो है, फिर वहाँ जो निकलेगा ज़मींदार को वो प्रॉफिट होगा, वो वहाँ भी यही चीज़ें हैं। यम चीज तमाम हिंदुस्तान में, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, ये रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जमा कर नेशनल इनकम। मगर वह सवाल यह कहन गम चीज कहन गसन नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये लफ्ज हमें देखना है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया क्या हो, ताकि हमें ये समझ आए व्हाट दिस मीन्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो हमें बताना है व्हाट द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। और
तो वो मैं आपको यहाँ एक उसकी डेफिनेशन दूंगा, व्हाट दिस नॉर्मल रेजिडेंट इज। देखिए, a normal resident is said to be one a normal resident is said to be one. A normal resident is said to be one. Normal resident is a swak nafar who ordinarily resides in the country, who ordinarily who order just a minute